नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है एक बहुत ही मुख्य मुख्य विषय है। मतलब अपना बिजनेस बिल्ड करने में, नेटवर्क बनाने में जो सबसे बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ा तरीका है, जिसके माध्यम से आप सबसे तेज स्पीड से सबसे बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, वो है होम मीटिंग। और होम मीटिंग आज इसलिए लिया गया कि एक लीडर ने सवाल पूछा है, एक अपने बड़े लीडर ने, कि होम मीटिंग को सफल कैसे किया जाए। और दूसरा सवाल है कि होम मीटिंगों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, नंबर्स ऑफ होम मीटिंग कैसे की जाए, ज्यादा होम मीटिंग कैसे की जाए। तो उससे पहले आप ये जान लें कि होम मीटिंग का महत्व क्या है। वैसे तो जब अपना पूरा सिस्टम देखते हैं तो होम मीटिंग सेकंड नंबर पे, जब सीरीज में लेते हैं तो दूसरे नंबर पे आती है। इससे पहले वन बाय वन, वन टू वन करके मीटिंग करते हैं अपन। लेकिन जो रिजल्ट है, जो आपको डायमंड बना देंगे, वो है होम मीटिंग। मतलब आप वन टू वन से आप शुरुआत कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। आप वन टू वन से अपने डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा लेग स्पॉन्सर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन अपने साथ सिर्फ फ्रंट लाइन के लीडर की शुरुआत करवा सकते हैं, लेकिन उन फ्रंट लाइन लीडर को भी लीडर बनाने में, उनका बिजनेस बिल्ड करने में, या अपने सेकंड लेयर थर्ड लेयर की लीडरशिप डेवलप करने में जो सबसे बड़ा रोल है, वो है होम मीटिंग का। और होम मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण है, मतलब इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसको सबसे नंबर एक पे रखता हूँ, इस एक्टिविटी को। अगर आपको ज्ञानकुल नेटवर्क बिजनेस बिल्ड करना है ज्ञानकुल में, तो अगर होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको बड़ी मुश्किल होगी, बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आपका होम मीटिंग अपलाइन, आपका होम मीटिंग कर रहा होगा तो अपलाइन का बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, पर आपका नहीं हो पाएगा। अगर डाउनलाइन होम मीटिंग कर रहा होगा तो डाउनलाइन का हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं हो पाएगा। आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। बिजनेस बिल्ड करने का मतलब बड़ी टारगेट हासिल करने में। आप शुरुआत कर पाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे, कमाते रहेंगे, वो सब कर लेंगे। लेकिन अगर डायमंड बनने की बात है तो फिर होम मीटिंग। और होम मीटिंग के बगैर बाकी सभी मीटिंग कम करें, कभी ना करें कुछ लेटर तो भी चल जाएगा, पर होम मीटिंग के बगैर नहीं चलेगा। ये होम मीटिंग का रोल ही ऐसा है, और उसकी मैं वजह बताऊंगा। पहले देखते हैं कि होम मीटिंग को सक्सेस कैसे करें। होम मीटिंग करने के भी मतलब उस हर काम को करने का एक सिस्टम होता है, एक सही तरीका होता है। वैसे ही होम मीटिंग को करने का भी एक सही तरीका है, बिल्कुल एक सटीक तरीका है। और उस तरीके से आप करेंगे तो आपकी होम मीटिंग बहुत ही सक्सेस होंगी। मतलब आपको भूल बटा भूल नंबर मिलेंगे, कामयाबी के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे। वो होम मीटिंग के बारे में कुछ चीजें, लोग जो सबसे ज्यादा गलतियां करने हैं या सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और वो आपने नहीं करनी है, या सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है, वो चीजें मैं पहले शेयर करता हूँ। होम मीटिंग की पहले से प्री प्लान होती है। और क्योंकि होम मीटिंग आप अपने किसी एक्टिव डाउनलाइन, जो डाउनलाइन होम मीटिंग करवा रहा है, उसके साथ मिलके प्लान करनी पड़ती है। हालांकि शुरू में वो गलतियां जरूर करेगा, पर फिर भी उसके साथ बैठ के आपको प्लान करनी पड़ती है कि होम मीटिंग करवाने का ये सही तरीका है। और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका मैं बताता हूँ, सबसे प्रैक्टिकल और बिल्कुल जेन्युइन जो करना चाहिए, क्योंकि अपना बिजनेस डुप्लीकेसी का बिजनेस है, कॉपी करेंगे लोग तो। सभी जो जितने भी साथी सुन रहे हैं, अगर आप होम मीटिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे सरल और सबसे प्रैक्टिकल तरीका ये है कि पहले आप अपने घर पे एक होम मीटिंग करवा लें, अपने अपलाइन की। और एक नहीं, कम से कम तीन करवा लें, ज्यादा से ज्यादा पांच करवा लें। 3 से 5 होम मीटिंग आपके घर पे होनी चाहिए। अगर आपके घर पे कभी होम मीटिंग नहीं हुई है तो आप अपलाइन के पास तुरंत रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि सर मुझे होम मीटिंग चाहिए, आप मेरे घर पे आके होम मीटिंग करके जाइए और आप बताइए मुझे क्या क्या ध्यान करना है। हालांकि अभी मैं बता दूंगा इस सेशन में ही, इन फ्यूचर आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, चाहे इस पार्ट की सही। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि होम मीटिंग करवाते कैसे हैं। फिर आएंगे कि आपको कैसे करनी है। तो करवाने के लिए आपको एक तो ये है कि जब होम मीटिंग करवानी है तो आपको अपने अपलाइन की करवानी है। होम मीटिंग केवल आपका अपलाइन करेगा, आपका लीडर करेगा। अपलाइन का मतलब स्पॉन्सर नहीं, जो आपके अपलाइन में लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऊपर तक जो भी अपलाइन लीडर है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर सरवण जी के डाउन में है, जगविंदर जी के डाउन में है, वो बंदा करवाए तो अपने अपलाइन जगविंदर की करवा सकता है, या फिर
डॉक्टर साहब करवा सकता है या फिर मनोज जी से रिक्वेस्ट करके इनकी करा। तो जो एक्चुअल में होम मीटिंग जो जस्ट नजदीक एक्टिव अपलाइन है उनकी शुरुआत में विशेष तौर पे होने की होती है। तो होम मीटिंग पहले आपको करवानी, और आपको करवाते समय आप जब होम मीटिंग करवाएं तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले आप होम मीटिंग करवाएंगे, उसमें कम से कम अपने 5 से 10 लोगों को इनवाइट करेंगे। आप होम मीटिंग का मतलब आपके घर पे मीटिंग हो रही है, लेकिन आप कुछ नए साथियों को अपने अपलाइन से मिलवाएंगे। मतलब आपके जो लिस्ट के जो नए बंदे हैं जिनको अपना बिजनेस प्लान आप बताना चाहते हैं, और शुरू में ये होता है कि आपको बताना नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, या आपको लगता है कि वैसे भी थर्ड पर्सन अप्रोच काम करती है। आप अपने कुछ नियर डियर को, सगे भाई बहन को, घर में परिवार के खुद बताएंगे तो उतना सीरियसली सुनेंगे नहीं। तो इसलिए अपलाइन आएगा भाई, तो अपलाइन का जब आप प्रमोशन करके अपलाइन को बुलाएंगे और अपने अन्य 10 साथियों को इनवाइट करेंगे, और उसमें से जो भी 5-7 लोग, 4-5 लोग आएंगे मीटिंग में, तो वो आपके अपलाइन की बात को बड़े गौर से सुनेंगे और पूरा बिजनेस प्लान सुनेंगे। आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका अपलाइन आपके आके आपके दोस्त, आपके जानकार लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके लोगों को प्लान करेगा, और उनमें से कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक होम मीटिंग आपको अपने घर पे करवानी है, शुरुआत करनी है, 3 से 5 मीटिंग करवानी है। और इसमें सावधानी, सबसे पहली सावधानी, आप जब भी होम मीटिंग करवाएं तो आपको एक सेपरेट, बिल्कुल शांत, जहां डिस्टरबेंस ना हो, उस जगह को सिलेक्ट करना है। भाई मैं पहले से ही आपके दिमाग में तय हो, आपने पहले से ही तय कर लेना है अपने घर में एक जगह को। कोई आपका सेपरेट रूम हो, कोई आपका छत पे सेपरेट जगह को चौबारा हो, कोई आपकी जो भी हो, आपका कोई गेस्ट रूम होगा, आपके कोई बैठक हो, ये, या आपके ना हो तो कहीं आप, अगर कई बार ऐसा होता है कि भाई एक संयुक्त परिवार रहता है, या आस पड़ोस या माहौल गली मोहल्ले में ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंस रहती है, नहीं करवा पाएंगे, तो आप अपने आजू बाजू, अपने नियर बाई कहीं जगह देख लें, किसी दोस्त की बैठक में, या अपने कहीं नियर बाई जो भी सेपरेट और शांत, मतलब वहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे बीच में। अपलाइन आपके घर चल के आएगा तो आपके घर का, गांव का, आपके गली मोहल्ले का तो आपको ही पता है। तो आप एक सेपरेट और शांत जगह को चुनें। सबसे पहले जगह तय करें कि भाई मैं ये होम मीटिंग कहाँ होगी। कोशिश करें आप अपने घर पे अपना किसी सेपरेट रूम में ये मीटिंग करवा लें, अगर करवा पाए तो। दूसरी बात, जब होम मीटिंग करवाएं तो संबंधित लोगों को पहले से अवेयर करते हैं, उस दिन मैं बिजी हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें। और उसकी तैयारी इस तरह करें कि अगर आपको मीटिंग के बीच में डिस्टरबेंस ना हो। कई बार ये होता है कि जो अपने घर पे हो, सबसे बड़ी जो गलती होती है, जो अपने घर में होम मीटिंग करवा रहा है उसको सबसे बड़ी चिंता होती है कि भाई मेरे कुछ दोस्त आएंगे, और उससे भी बड़ी बात है मेरे अपलाइन सीनियर आएंगे, तो मैं कुछ चाय पानी, खाने पीने का इस तरह का इंतजाम करूंगा। तो वो मीटिंग के बीच में बिल्कुल ना हो। अगर आपको होम मीटिंग करवा रहे हैं ना, आपका प्लान आ रहा है, तो जो आपने टाइम रखा है, फॉर एग्जांपल आपने 4 बजे से 5 बजे का टाइम रखा है, तो आप 4:05 से पहले खत्म कर दें आपका जो भी जलपान है, उनको शुरू में ही करवा दें, या फिर अंत में करवाएं 5 बजे के बाद चाय पानी का। पहले आते ही पानी वगैरह करनी है, मीटिंग कर दें। बीच में बिल्कुल ना करें जी, बीच में चाय आ गई, लो जी लो जी, हमारे तो कुछ मिठाइयां रखी हैं, ये भी खानी है, आपके लिए अलग से मंगवाया है कुछ प्रोग्राम। मतलब बीच बीच में अगर आप, डिस्टरबेंस क्या होता है, एक लय टूट जाती है। जैसे एक अपलाइन है, अपना लय बना के, सुनने वाला की भी एक लय होती है, वो भी ध्यान से सुन रहा है, और जैसे ही वो ध्यान टूटा ना, तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा खेल ध्यान का है। कोई बंदा आपके साथ आएगा, ये बिजनेस प्लान उसको कितना प्रभावित करेगा, वो इस बिजनेस से कितना जोड़ पाएगा अपने आप को, ये उसके ध्यान पे डिपेंड है। और जैसे ही वो बंदा ध्यान, उसका जीवन उसके सपने जाग रहे हैं, और उसको एक माध्यम मिलने ही वाला है कि मेरे सपने इस माध्यम से पूरे हो सकते हैं, उसी टाइम पे आपका बीच में कोई प्रोग्राम आ जाता है, लो जी पहले चाय पियो बाद में देखना। तो ये होम मीटिंग में डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो, बाहर से भी ना हो, वो जगह जगह तय कर ली, और आपके खुद के अतिथि देवो भव के चक्कर में बीच में भी ना हो। तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको ना आपस में, ना ही बाहर से। और आपस में जैसे आप सभी के पहले ही फोन बंद करवा लें, खुद के भी फोन बंद कर लें, घर वालों को, बच्चों को स्ट्रिक्टली मना कर दें, डिस्टर्ब नहीं होगी इस दौरान। कोई घर में आजू बाजू इधर उधर टीवी की आवाज या जो भी, मतलब ये आपको ध्यान, ये बात नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। होम मीटिंग कभी भी अपने किसी वर्क प्लेस पे ना करवाएं। कई बार कुछ साथी हैं भाई, कोई काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं ठीक है यार मैं काम पे तो हूँ, जैसे किसी के पास दुकान है, वो सोचते हैं यार मैं दुकान पे बुला लेता हूँ,
आपके पास अगर ऐसी कोई जगह है, बड़ी दुकान है, तो मतलब आपका ऐसा प्रति जहां आम आदमी का, ग्राहक का आना जाना है, आप बीच में होम मीटिंग करवा रहे हैं और बीच में पड़ोसी आ गया, भाई साहब एक बीड़ी का बंडल दियो, उस एक बीड़ी के चक्कर में करोड़ों के सपने टूट जाएंगे लोगों के, बनने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो वो मतलब आप एक जो भी प्रतिष्ठान है, कोई भी काम हो सकता है किसी का, आप मतलब जहां कोई भी आपका ग्राहक कभी भी आ सकता है, कोई भी एक आम आदमी आके बीच में डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसी जगह पे हम मीटिंग ना कराएं। ऐसी जगह पे भी कराएं तो पहले गले पे किसी अन्य आदमी को सौंप दें वो जगह, और आप अपना सेपरेट उसके साथ बैठ जाए, अगर साइड में कहीं जगह आपने मीटिंग, जहां भी आपने जगह रखी मीटिंग पे। तो होम मीटिंग में सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपको, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तीसरी, अपलाइन का, जो आपका सीनियर अपलाइन मीटिंग करने आ रहा है उसका अच्छा खासा प्रमोशन करना है। जो सुनने आ रहे हो, पहले मीटिंग शुरू के 2 मिनट आपने बोलना है, जी मैं आपका परिचय करवाता हूँ, आप हैं मेरे सीनियर लीडर, आपके माध्यम से मैं जुड़ा, मैं इन्हीं के, मैं तो इस बिजनेस के बारे में बहुत मेरे को कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन जो भी रियल स्टोरी, और इनके माध्यम से मेरी आंखें खुली हैं, मुझे एक रास्ता मिला है, मुझे समझ आया कि बिजनेस कितना महत्वपूर्ण है, कैसे बिजनेस एक आम आदमी को वो हासिल करवा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इनके पास बहुत सारी नॉलेज, सच्ची तारीफ करनी है, इनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, जो भी आप उनकी तारीफ कर सकें, उनका प्रमोशन करना है, अपलाइन का बढ़िया प्रमोशन करना है, और फिर अपलाइन को बोलने के लिए देना है स्पेस, वो फिर बोलेंगे ताकि वो लोग ध्यान से सुने। तो होम मीटिंग में जगह, अपलाइन का प्रमोशन, और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये तीनों चीजों का आपको ख्याल रखना है। कम से कम 3 से 5 होम मीटिंग आपने करवानी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि होम मीटिंग, अपलाइन अप मीटिंग कैसे, अपलाइन ध्यान से सुनना है बस, फिर आपने बीच में नहीं बोलना, फिर अपलाइन बोले, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, फिर अपलाइन को, वो कुछ भी बता रहा है, अगले कुछ भी सुन रहे हैं, आपको बीच में होशियार बनने की जरूरत नहीं है कि सर ये बात और बताओ, नहीं, वो अपलाइन अपने हिसाब से बता देगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपलाइन का प्रमोशन करके फिर उनका हवाले कर देना है, वो अपने आप संभाल लेंगे। तो ये तो आपका तैयारी हो गई। समय पे होम मीटिंग शुरू हो जाए, अपलाइन के आपके जो भी टाइमिंग हो, तो आपके इनविटेशन, होम मीटिंग का जब आप इनविटेशन करें लोगों को, जब बुलाएंगे 5 7 10 लोगों को, तो आप उनको इस तरह बुलाएं, आपके बात करने की शैली में ही प्रमोशन होता है। आप बात करेंगे तब कहेंगे, सर मेरे सीनियर हैं, मैंने काफी रिक्वेस्ट के बाद आ रहे हैं, मैंने उनसे स्पेशल टाइम मांगा है, और वो उनका लिमिटेड ही टाइम मुझे मिला है, इसलिए आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले ही मेरे घर पहुंच जाना है। ये ना हो कि वो पहले आ जाए, वो टाइम के पक्के हैं, वो समय पे आ जाएंगे, आप बाद में आ रहे हो, मैं आपको बुला रहा हूँ, वो घर पे बैठे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह आपको, उनको लगेगा कि कोई यार इनका थोड़ा सा ये सीरियस ले रहा है, और आप इनविटेशन, यार आ जाइए यार हमारे अपलाइन आ जाइए, नॉर्मली आप इनवाइट करेंगे तो कभी भी सीरियस नहीं लेना, आपके बिजनेस को लेंगे ना अपलाइन को लेंगे, तो फिर वो तो सीरियसली बिजनेस भी नहीं होगा। तो उनको स्ट्रिक्टली आप कहते हैं, भाई साहब प्लीज इसको सीरियस लेना है और टाइम से आना है, इस इतने बजे शुरू कर देंगे फिर। तो ये इनविटेशन में आपका प्रमोशन भी होना चाहिए, आपके वो शब्द होने चाहिए, टाइम से बुला ले लोगों को, फिर जो आ जाए, चाहे फिर उसके बाद 2 आ जाए तो, और 4 आ जाए तो, और 5 आ जाए तो, आप लिस्ट बना के 10 लोगों को बुला लीजिए, उनमें से 2 5 10 जो लोग आ जाए उनके साथ होम मीटिंग कर ले, फिर अगली में, फिर अगली में, ऐसे कर करके आप अपने 20 30 50 लोगों को प्लान दिखवा लीजिए, उनमें 20 30 में से आपके पास 5 7 लोग जुड़ जाएंगे और आपका नेटवर्क शुरू हो जाएगा। अब अपलाइन करेगा तो आपको भी समझ आएगा अपलाइन किस तरह मीटिंग कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो सेम प्रोसेस आपने अपनी डाउनलाइन के साथ अपनाना है, वही कॉपी करना, आपने जाके अपनी डाउनलाइन को बोलना ठीक है मैं आपके पास आता हूँ। अब आते हैं अपलाइन के ऊपर, अपलाइन को होम मीटिंग कैसे करनी है। अपलाइन को होम मीटिंग करने के लिए एक अच्छा डाउनलाइन जो होम मीटिंग करवाए वो चाहिए, और वो कहां से आएगा, वो आएगा आपकी 1 to 1 मीटिंग से। आप 1 to 1 मीटिंग तब तक करते रहे जब तक होम मीटिंग करवाने वाला ना मिल जाए, जबरदस्ती तो होम मीटिंग कर नहीं सकते। हाँ, होम मीटिंग के लिए एक सबसे सस्ता तरीका है, जैसे ही आपकी टीम में कोई फर्स्ट नया बंदा आया है, उसको बोलो कि अब अपने को लोगों को जोड़ना है, क्योंकि ये काम जितना जल्दी शुरू कर देंगे लोगों से बात करना, प्लान दिखाना, कई लोग वेट करते हैं कि मैं पहले सीख लेता हूँ, जान लेता हूँ, कुछ प्रोडक्ट का रिजल्ट ले लेता हूँ, मैं प्लान दिखाना सीख लेता हूँ, मैं फिर करवाऊंगा, वो 2 4 6 महीने इसी में निकलवाते हैं, वो एक भी ना होम मीटिंग खुद करते हैं ना अपलाइन की करवाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप जुड़ गए हैं तो अभी आपको सब नहीं पता, अपलाइन आ रहे हैं वो करेंगे, आप सिर्फ 5 लोगों को बुला के, इसलिए अपलाइन को क्या चाहिए कि जो नया बंदा अभी जुड़ा है उसको इस बात के लिए प्रेरित करें कि आप, कई बार आसान शब्दों का यूज किया जा सकता है कि आपके लोगों को आपके साथ जुड़वाने में मैं मदद कर सकता हूं, मेरा अनुभव है इसमें,
आप बस इतना कर लें, अपने साथियों को अपने घर पे बुला लें, मुझे बुला लें, आप सिर्फ शुरू में 10 लोगों को बुलाएं, उसमें से फिर दो चार आएंगे तो काफी है। फिर एक बार एक्सपीरियंस देख लेते हैं, फिर अगली बार उसमें सुधार करके दोबारा कर लेंगे, फिर तीसरी बार कर लेंगे, ऐसे करके 3 से 5। और अपलाइन विशेष ध्यान रखें, किसी भी एक डाउनलाइन के घर 3 से लगभग 3 एक तो होम मीटिंग करे, 4 कर ले, 5 कर ले, 5 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी डाउनलाइन में दूसरी डाउनलाइन के घर फिर से 4-5 कर सकते हैं, तीसरे डाउनलाइन के घर में 6 से 4-5 कर सकते हैं, या उनकी डाउनलाइन में कोई बंदा आ जाए, जैसे पहले ही आपने एक नया साथी जुड़ा, उसने होम मीटिंग करवा ली और उनकी टीम में पहली होम मीटिंग में हो सकता है आपको कुछ अच्छा कोई प्रभावी बंदा मिल जाए, कोई अच्छा एक्टिव कोई इंटरेस्टेड बंदा मिल जाए, तो आप बिल्कुल उसके बाद उसके घर भी होम मीटिंग रख सकते हैं। मतलब ये आप अपने डाउनलाइन में किसी भी एक लैग में जितने भी लोग हैं सबको ओपन ऑफर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जस्ट फर्स्ट अपलाइन के घर में उसके डाउन में तो वो करेगा। अरे वो अभी नया बंदा आया है और ये लीडर का काम है, लीडर को अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो आप बिल्कुल ओपन ऑफर रखिए होम मीटिंग के लिए जब तक डायमंड ना हो जाए। उसके बाद हाँ, ये आपका क्राइटेरिया होगा ना भाई, 3 से 5 करवा ली ना, अब तुमने सीख लिया, अब तुम ऐसे ही करो अपनी टीम में, फिर उसकी डाउनलाइन में करो, उसके घर 5 से ज्यादा मत करो। ये क्राइटेरिया होगा, बस हो गया, आ गया इसमें। फिर आप सभी को, कोई आपके तीसरी डेफ में, कोई चौथी डेफ में, कोई 5वीं डेफ में, कोई 10वीं डेफ में, कोई 20वीं डेफ में, कोई 50वीं डेफ में मिल जाए। असली लीडर तो डेफ में ही मिलेंगे आप। इसलिए बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप जल्दी जल्दी होम मीटिंग करके एक डेप्थ क्रिएट कर लीजिए। जैसे पानी निकालने के लिए कुआं खोदते ना, ऐसे एक अच्छा एक्टिव अपलाइन तुरंत नए बंदे के घर होम मीटिंग करेगा, उनमें और बंदा अच्छा ढूंढेगा, उसके नीचे घुस जाएगा, उसके नीचे घुस जाएगा, और घुसते 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 एक लैग में जब तक उसको एक कामयाब बड़ा तेजी से काम करने वाला लीडर ना मिल जाए, आप होम मीटिंग करते जाइए। आपको बहुत जल्दी, बहुत मतलब आपको अब जल चाहिए तो नीचे जाना पड़ेगा, वो वाली बात है। तो आप होम मीटिंग करिए, 3 से 5 होम मीटिंग करिए एक लीडर के घर में, एक अपनी डाउनलाइन की टीम में। उससे क्या होगा कि उसने होम मीटिंग आपकी देख ली, वो कॉपी कर लेगा, वैसे सेम आप वो करेगा। फिर उसकी 2 से 3 लैखों में कर दीजिए, कहीं डाउनलाइन में मिल जाए तो उसके वेट में मत रहिए, वो करेगा। कई बार लोगों के साथ सब जब निकलती वो अपने कर लेते हैं 5-7-10 लोग, अब उनको तुरंत लगता है इनको करना चाहिए। भाई डायमंड आपको बनना है कि उनको बनना है? आपका बिजनेस आपके हाथ में। अब वो तो वो दो अभी तो गलतियां करेगा 50 बार वो, और हम उसके भरोसे। आप सेम वही बात है कि मान लीजिए आप घर में गाड़ी ले आए और आपने अपने बेटे को एक दिन ट्रायल दे दिया कि बेटा अब चला दे यार, अब बाद में अब कल से तू चला भाई गाड़ी। अब नए बंदे को गाड़ी नहीं सौंपते ना, और आप सवारियों बड़ी गाड़ी उसको कैसे सौंप सकते हैं? तो सेम चीज उसको नहीं पता, नया बंदा है, पहली बार आया है, उसने एक होम मीटिंग देखी आपकी, एक बार जुड़ा ही है, तो अभी तो वो अंडर ट्रेनिंग समझो उसको। तो हाँ, वो अपने घर में 5 करवा लेगा, उसके घर में उसकी डाउन में और हो जाएंगी, या वो खुद करेगा, वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, उसको समझ आ जाएगा मैं भी सीख कर लूँ, वो सीखेगा। जब तक उसको अंदर से अंतर्मन से ये नहीं आएगा मुझे मेरा बिजनेस मुझे करना है, एक दिन उसको समझ आ जाएगा, इस बिजनेस का मॉडल समझेगा, जब किताबें पढ़ेगा, अप्लाई नहीं कर रही चले तो जब लगे यार मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी तो, उसके खुद ही मन में आएगा मैं भी, मेरा अप्लाई तो यार हफ्ते में 1 दिन आता है, मैं 7 दिन क्या करूँ, मैं भी मेरी मीटिंग करूँ तो मेरा बिजनेस गुणात्मक तेजी से बढ़ेगा। तो आप ये होम मीटिंग को सक्सेस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक घर में आप लिमिट रख सकते हैं, पर एक लेग में लिमिट नहीं रख सकते। ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करिए, और एक लेग में भी अगर लिमिट रखनी है तो तब तक करिए जब तक आपकी एक लेग में एक के नीचे एक करके 3 डाउनलाइन लीडर क्रिएट ना हो जाए। 3 डाउनलाइन लीडर ऐसे ना हो जाए जो अपने दम पे अपना डायमंड का टारगेट लेके अपनी होम मीटिंग कर रहे हो। ऊपर नीचे 3 आपने जैसे हो गया, आगे एक बंदा कर दिया, फिर 3 का मतलब ये स्पॉन्सरशिप 3 नहीं, काम करने वाले 3। वो हो सकता है 30 में मिलेंगे कि 300 में मिलेंगे। तो इसलिए आप होम मीटिंग से ही बिजनेस बिल्ड होगा। 1 बाय 1 से तो सिर्फ ये होगा कि आपको, अगर आपको लग रहा है कि मेरी टीम में कोई होम मीटिंग नहीं करवा रहा, तो बस आप 1 to 1 करके और लोगों को जोड़ लीजिए ताकि कोई होम मीटिंग करवा ले। 1 to 1 काम तब तक करना है पहले दिन से ही जब तक होम मीटिंग ना करवाने वाला मिल जाए। शुरू कर दीजिए आज ही, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बंदा जुड़ा है, 1 to 1 काम शुरू कर दिया, जैसे ही जस्ट सेम डे भी अगला बंदा मिल गया, आज एक बंदा ज्वाइन कर दिया, वो कहता है होम मीटिंग ठीक है मैं करवाता हूँ, मेरे घर पे आप आ जाओ। अच्छा, आपकी डाउनलाइन, नया डाउनलाइन बहुत जल्दी होम मीटिंग करवाता है, क्यों? इससे आसान उसको क्या होगा कि अपलाइन कह रहा है कि आप अपने लोगों से मुझे मिलवा दो, मैं आपके साथ ज्वाइन करवा दूंगा। ये तो बहुत, इससे बड़ा सहयोग मिल जाए तो उसका जोश 4 गुना हो जाएगा। तो आप सीधा ऑफर करिए अपने डाउनलाइन को। आपके ज्यादातर लोगों को यही तो डर लगता है जी, मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, कहां से शुरू करूं, किससे शुरू करूं, और ये आपने उसकी कुत्ती सुलझा दी। आप उनको बोलिए आपको कुछ नहीं करना,
आप अपने 5-5, 10-10 करके 50 लोगों से मुझे मिलवा सकते हैं। तो आपको सिर्फ मिलवाना है, परिचय करवाना है अपने घर पे बैठ के। बस उनको बुलाइए, चाय पे बुला लीजिए और उनको चाय पिलाइए, मेरे हवाले कर दीजिए। 1 घंटे के लिए बुला लीजिए, एक टाइम सेट करके, बाकी काम मेरा। वो बुलाएगा, आपसे मिलवा देगा। जब आप 3 से 5 होम मीटिंग उसके करेंगे, उसको समझ में आ जाएगा, वो खुद देख लेगा अपनी आंखों से क्या हो रहा है। उसको बोला आप बैठ के चुपचाप देखते रहना, बस डिस्टर्ब मत करना। और बाकी अपने आजू बाजू अपने बच्चे परिवार से डिस्टर्ब मत होने देना, उसको संभाल लेना। बीच में कोई दिक्कत है तुम उठ के संभाल लेना, उनको मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मीटिंग आपके घर पे हो रही है। तो जो डाउनलाइन घर पे मीटिंग करा रहा है वो मैनेज कर लेगा। अपलाइन बाहर से आया है, आपके सुनने वाले बाहर से आए हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो ना जो सुनने आए हैं उनको कोई डिस्टर्ब करने आएगा, ना जो सुनाने आया उसको कोई डिस्टर्ब करने आएगा। इसलिए होम मीटिंग ही आपका रामबाण समाधान है। रामबाण वो चीज है जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड कर सकती है, बहुत तेजी से। और ये एक ऐसा रामबाण हथियार है जो कभी फेल नहीं होता। इसलिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मीटिंग और मीटिंगों की बात भी करेंगे आप अगले सेशन में, लेकिन आप होम मीटिंग को ये समझ लीजिए, इसके बगैर तो बिजनेस की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। ये आप करिए, इसका आप रिजल्ट देखिए, आप अचंभित हो जाएंगे, आपको गुणात्मक रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। इसलिए होम मीटिंग करिए। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मत सोचिए कैसे होगा। करत करत अभ्यास है जड़मति हो सुजान, रस रियावत जाता है सिल पर परत निशान। करने से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जिस दिन आप 21 होम मीटिंग कर लेंगे, आपके अंदर से आवाज आएगी कि अगले 6 महीने के अंदर मैं डायमंड बन जाऊंगा। आपके अंदर से आवाज आएगी। जिसने 21 होम मीटिंग की ना, उसके 6 साल में भी नहीं आएगी आवाज। आप करके देखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आज का समय होगा, मिलते हैं अगले सेशन। नमस्कार।